अब आतंकी नहीं कर पाएंगे उरी जैसा हमला। अब पठानकोट की तरह घंटों तक नहीं छिप पाएंगे आतंकी। जंगल हो या शहर, अब नहीं बच पाएंगे आतंकी। इस मकान पर आतंकवादियों ने कब्जा किया है और उनके बंधक हैं इस मकान में रहने वाले मासूम लोग। महाशक्तियों का ऑपरेशन आतंक सर्वनाश। हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में कामयाब हो सकेंगे। आतंकवाद की कमर तोड़ने की सबसे बड़ी तैयारी। दो मुल्कों की सेनाएं साथ मिलकर कोई कार्रवाई करना चाहे तो जरूरी है कि एक दूसरे के हथियारों के बारे में जानकारी रखें। भारत अमेरिका का आतंक के खिलाफ युद्ध। हमने काफी जगह जॉइंट ट्रेनिंग पे जोर दिया है। आतंकवाद के खिलाफ आयरन मैन। तो शहर हो या गांव, जंगल हो या बस्ती, आतंकियों का खात्मा कैसे किया जाए, इसे लेकर भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास उत्तराखंड के रानीखेत में चल रहा है। दोनों ही देशों पर लगातार आतंक का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए भारत और अमेरिका एक साथ आतंक के खिलाफ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। भारत और अमेरिका का यह 12वां संयुक्त युद्ध अभ्यास है, जिसमें इस बार का फोकस है मुश्किल हालात में आतंकवादियों का खात्मा कैसे किया जाए। इस संयुक्त युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के करीब 225 सैनिक शामिल हैं। दोनों देशों के संयुक्त ड्रिल को नाम दिया गया है युद्ध अभ्यास 2016। भारत अमेरिका के बीच होने वाला यह संयुक्त युद्ध अभ्यास सबसे लंबा युद्ध अभ्यास है, जिसमें दुनिया की दो महाशक्तियां, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों की सेनाएं एक दूसरे से काफी कुछ सीख रही हैं, समझ रही हैं। यह आतंकवाद पर भारत अमेरिका के साझा अटैक की तैयारी है। भारत के पास कश्मीर जैसे इलाकों में आतंकवाद से निपटने का अनुभव है, तो अमेरिका के पास इराक और अफगानिस्तान में दुर्गम इलाकों में आतंकियों के खात्मे का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और आतंक के खिलाफ दोनों देशों की सबसे बड़ी साझेदारी है सबसे बड़ा अभियान आतंकियों और उन्हें पालने पोसने वालों के खिलाफ। ये तैयारी है छुपकर वार करने वाले आतंकियों को ढूंढ कर निकाल मारने की। ये दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्कों का वो युद्धाभ्यास है जिसमें आतंकियों को साक्षात यमराज के दर्शन होंगे। भारत और अमेरिका के सैनिक वो तैयारी कर रहे हैं जो आतंक के सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों को हार्ट अटैक ला सकती है। ये भारत
और अमेरिका का 12वां संयुक्त युद्धाभ्यास है, जिसमें दोनों देश उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया इलाके में एक दूसरे से आतंकवाद से निपटने के तरीके सीख रहे हैं। आतंकवाद ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ल तब ली जब वो शहरों में घुसा। यहाँ उसके पास छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह थी और निशाने पर थे शहरियों की भीड़। इसलिए आतंक के खिलाफ हर लड़ाई में इस मोर्चे को जीतना बहुत जरूरी है और यहाँ इसी का अभ्यास किया जा रहा है। इस मकान पर आतंकवादियों ने कब्जा किया है और उनके बंधक हैं इस मकान में रहने वाले मासूम लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी। अब उन आतंकवादियों को इन कमरों से कैसे बाहर निकाला जाएगा बगैर बंधकों को नुकसान पहुंचाने, इसकी तैयारी अब आपके सामने है। पूरे कॉम्प्लेक्स पर नजर रखने के लिए एक ड्रोन भी है जो कि उड़ रहा है। आतंकियों के खिलाफ दुनिया में सबसे मुश्किल ऑपरेशन है जब आतंकवादी घर में घुसकर मासूमों को बंधक बना लेते हैं, और उन्हें कैसे घर में घुसकर मारना है, ये उसी की ड्रिल है। देखिए, अमेरिका की फौजें दुनिया में तकनीकी तौर पे सबसे अग्रिम मोर्चे पे मानी जाती हैं। जो टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो उनके पास है। जब हम उनके साथ जॉइंट ट्रेनिंग करते हैं, हम उनकी टैक्टिक्स, टेक्निक्स के बारे में हमको पता चलता है, वो भी हमारी टैक्टिक्स, टेक्निक देखते हैं। हमारी फ़ौज भी बड़ी तजुर्बेकार फ़ौज है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, ये सारी दुनिया जानती है। तो सब लोग इज्जत करते हैं हमारी फ़ौज की, वो भी हमसे सीखने आते हैं। हम भी उनसे कुछ नई बातें, कुछ नए पैंतरे, कुछ नए टैक्टिक्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, ये एक दूसरे की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सीखने की कोशिश करते हैं। इस ड्रिल में सेना की मदद कर रहा है क्वाडकॉप्टर, जिसे आतंकियों पर नजर रखने के लिए इन दिनों भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। इस क्वाडकॉप्टर को इस्तेमाल करने का पर्पस इससे विजुअल फीड लेने का है। इससे जो भी हमें विजुअल फीड मिलता है, वो विजुअल फीड हमें फ्यूचर में ऑपरेशंस को चेंज करना या किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशंस जो कि हमने कभी देखी नहीं और आ सकती है, उस सिचुएशंस को कैटर करने के लिए, प्लान करने के लिए और ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस क्वाडकॉप्टर की रेंज तकरीबन इतनी है कि ऑपरेशन के दौरान हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में कामयाब हो सकें। भारतीय सेना ने क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल 1 साल से 1.5 साल पहले शुरू किया था और इतने ही वक्त में इसने अपनी उपयोगिता साबित कर दी। आपने कुछ दिन पहले त्राल में एक मोबाइल टावर पर भारतीय झंडा फहराते हुए एक सैनिक को देखा होगा। वो तस्वीरें भी क्वाडकॉप्टर से ही ली गई थी। कुछ महीने पहले आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के दौरान कितने आतंकवादी मारे गए हैं, इनकी सही तादाद भी क्वाडकॉप्टर ने ही बताई थी। क्वाडकॉप्टर 4 किलोमीटर तक की रेंज में उड़ सकता है। 400 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो इसका डाटा है वो लाइव यहाँ पर आता रहता है। बहुत आसानी से इसको ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन ये खासतौर पर घने जंगलों और बिल्टअप एरिया में आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयों में काफी मददगार साबित होता है। और ये पिछले साल 1.5 साल में ही भारतीय सेना को पता चल गया है। यहाँ आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयों की प्रैक्टिस के दौरान क्वाडकॉप्टर के साथ काम करने में भारतीय सेना महारत हासिल कर रही है। और अब देखिए, कश्मीर के किसी गांव में अगर कोई आतंकी छुप जाए और किसी घर में पनाह ले ले, तो उसे कैसे घर से निकालकर, ढूंढकर सेना मार गिराएगी। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हर जगह चल रही है, शहरों में, जंगलों में, गांव में। भारतीय सेना कई दशकों से इस किस्म के दूर दराज के इलाके में बसे छोटे छोटे गांव में कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही गांव होते हैं जहां आतंकवादी पनाह लेते हैं, और उस समय फौज की चुनौती सबसे बड़ी ये होती है कि गांव को और गांव वालों को कोलैटरल डैमेज से बचाना, उनके जान और माल को बचाना, और साथ ही आतंकवादियों पर कार्रवाई करके उनको खत्म करना। इस समय जो कार्रवाई चल रही है उसमें भारतीय और अमेरिकी सैनिक दोनों ही अपने अपने अनुभवों का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक गांव में छुपे आतंकवादियों को खत्म किया जाता है, गांव वालों को बचाते हुए, गांव वालों के जान और माल को बचाते हुए।